बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेनिफिशरीज़ के लिए आखिरी डेडलाइन दे दी गई है। उसके बाद फिर किस्त भी आनी है, वो कब आएगी वो भी मैं आपको बताता हूँ और कब आपके अकाउंट के अंदर वो मुंतकिल हो सकती है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। लेकिन जो डेडलाइन है उसके हवाले से बता दूँ, यानी आखिरी तारीख दे दी गई है कि जिन खवातीन ने किस्तें लेनी है वो ये काम कर लें, वरना फिर उनको अगली किस्त कोई नहीं मिलनी जब तक वो ये काम नहीं करेंगे। और जो तारीख दी गई है वो तारीख गुजरने के बाद ज़ाहिर सी बात है कि फिर दोबारा तारीख मिलती है या नहीं वो भी एक अलग बहस है। फिर आप ज़लालत उठाएंगे और आपका टाइम भी ज़ाया होगा, मिन्नतें तरले भी करनी पड़ेंगी, तो इस वजह से फ़ायदा कोई नहीं है। इस तारीख से पहले पहले आपने अगर खुद को अहल रखना है और किस्तें जारी रहें ये चाहते हैं तो फिर आप ये काम कर लीजिएगा। उसके बाद बड़ी खबर जी, 13,000 रुपए जिस तरह छोटी ईद पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज को दिए थे और अकाउंट्स में आए थे, तो इस मर्तबा बकरा ईद है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या करने जा रहे हैं, 13,000 रुपए आपके अकाउंट में कब मिलेंगे आपको और कैसे आप ले सकते हैं, इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूं। और इसके बाद सूबे पंजाब के शहरियों के लिए जो निगहबान कार्ड था उसके हवाले से भी अपडेट देने जा रहा हूं कि 10-10 हजार रुपए छोटी ईद पे रमजान पैकेज के तौर पर दिए थे सीएम साहबा ने। तो अभी चूंकि बकरा ईद है, जाहिर सी बात है जरूरियात उस हिसाब से होती हैं, तो अब 10,000 रुपए वो अलग से मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे और इस हवाले से भी अपडेट आपके साथ शेयर करता हूं। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम वो बेनिफिशरीज जिनको मैंने बताया था कि अगर 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल होती है तो क्रॉस सब्सिडी प्रोग्राम में अप्लाई करना है। और जो क्यूआर कोड आपके बिलों पे स्कैन करने के लिए आपको बोला जा रहा है वो कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अभी पावर डिवीजन ने इस हवाले से जो है एक अहम खबर शेयर की है। अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, अच्छी तरह उसको अपने जहन में नहीं बिठाएंगे, जानेंगे नहीं, तो यकीनन आप अपने वॉलेट से भी हाथ धो सकते हैं और इसके अलावा आपका डाटा भी चोरी किया जा सकता है और आपका माली नुकसान हो सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज है ना, उनके अलावा भी गवर्नमेंट ने तमाम पाकिस्तानी शहरी जिनकी 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल होती थी उनको ये क्रॉस सब्सिडी प्रोग्राम में शामिल करने के लिए क्यूआर कोड का ऑप्शन उनके बिलों पे सेंड करके भेजा था। कुछ लोगों ने अप्लाई कर लिया और अभी कुछ लोग रहते हैं जिन्होंने तो कर लिया है, ठीक है जी, उनकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, लेकिन जो लोग अभी रहते हैं वो इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। सबसे पहली खबर दे देता हूं जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, वो बेनिफिशरीज जिन्होंने अभी तक सिम में अपने नाम पे जारी नहीं करवाई। 15 जून 2026 आखिरी तारीख है और इसके बाद आपको सिम में यही बताया जा रहा है कि नहीं मिलनी और किस्त भी फिर आपकी नहीं आनी, क्योंकि आपका वॉलेट अकाउंट आपकी सिम पे बना ही नहीं होगा। सिम आपके पास अवेलेबल नहीं होगी तो किस्त कैसे मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो इस चीज पर आपने तवज्जो देनी है कि अपनी सिम हासिल करनी है, क्योंकि ईद उल अजहा के दिन है आज 23 मई 2026 है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। टाइम हुआ जी 6:10। इंशाल्लाह आपको घंटे 1.5 घंटे तक ये वीडियो मिल जाएगी। तो जाहिर सी बात है कल 24 तारीख हो जाएगी, फिर 25 और फिर 26 चांद रात और 27 को ईद है। तो ईद उल अजहा के 3 दिन गुजर गए, 4-5 दिन तो वैसे आप जाहिर सी बात है टाइम नहीं दे पाएंगे। तो ये निकल गए ईद उल अजहा के दिन, बाकी पीछे दिन क्या बचते हैं। फिर आप होंगी परेशान, वहां पे रश भी ज्यादा होगा दफ्तरों में, जलालत और ख्वारी अलग से होगी। तो इस वजह से अपनी तारीख का इंतजार नहीं करना, जाके अपनी सिम ले आनी है अगर अभी तक अपनी सिम आपने नहीं ली। उसके अलावा मैंने खबर शेयर की थी कि अगर आपको अंगूठों की वजह से सिम नहीं मिल रही तो नादरा दफ्तर में जाएं, अपने अंगूठे मैच करवाएं, अपडेट करवाएं और जाके वही अपडेटेशन पे जाके सिम ले लें। ठीक है, किस्त आपको आपके चेहरे की शनाख्त पे मिल सकती है लेकिन सिम जो है वो आपके अंगूठे के निशानात पे ही आपको मिलेगी। तो अगर ये मसला है तो वो भी हल करवा लें। इसीलिए कह रहा हूं 15 जून से पहले पहले जो भी आपका सिम जब आप लेके आते हैं डाटा लिंक नहीं होता या कोई और मसला मसाइल बन जाता है तो उस मसले को भी आप दूर करवा सकते हैं। आखिरी तारीखों में जाएंगे, 12 को चले जाएं, 13 को चले जाएं या 15 को चले जाते हैं, मसला बन जाए तो फिर आपने जाके किसको कहना है। ठीक है, तो इस वजह से ये चीज आपने सबसे पहले अपनी हासिल कर लेनी है ताकि आपका अकाउंट जो है वो बाद में उस पर बन सके और किस्त आपको वहां उसी अकाउंट में डिलीवर हो सके। ये होगी खबर नंबर 1। दूसरी खबर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरीज पिछली दफा किस्त के साथ उनको 13,000 रुपए की माली इमदाद मिली थी, 1 करोड़ पूरे खानदानों को।
ठीक है, तो अभी वो दोबारा मुंतज़र हैं कि 13,000 रुपए हमें मिलें दोबारा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। तो इस हवाले से पिछली दफ़ा जो 13,000 मिले थे, उसी मौके का फ़ायदा उठा के जो फ्रॉडी हैं, चोर हैं, ठगबाज़ हैं, उन्होंने वेबसाइट बना ली है, लिंक दे दिए कि जी इस लिंक पे क्लिक कर लें, हमारे साथ राब्ता कर लें, अपने 13,000 रुपए लगवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें। या फिर आप कोई वेबसाइट लिंक ओपन करते हैं, उस पे डाटा देते हैं, अपना फ़ोन नंबर देते हैं, उस पे ओटीपी आता है, आप ओटीपी भी दे देते हैं, तो इस तरह आपका सारा डाटा चला गया उस चोर के पास। ठीक है, 13,000 रुपए आपने लेने थे, आपने उस चोर को डाटा दे दिया, आपका जायज़ कैश, ईज़ी पैसा या कोई बैंक अकाउंट बना हुआ हो या कोई और ज़ाती मालूमात अब उसके पास चलेगी, अब वो जो मर्ज़ी करे। आपके नाम पे चाहे वो जो मर्ज़ी फ्रॉडबाज़ी करता फिरे, नुकसान तो आपका है ना। तो 13,000 रुपए वाली कोई स्कीम नहीं आई जो फ़ेसबुक पे आप पोस्टें मुझे सेंड कर रहे हैं ना कि ये देखें यार 13,000 रुपए की आप कह रहे हैं कि मिलेंगे नहीं और इस मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म ने ये 13,000 देने का ऐलान भी कर दिया, इस हवाले से वीडियो नहीं बनाई आपने। तो यार ऐसी कोई बात नहीं है, होती तो मैं सबसे पहले वीडियो के अंदर आपको ऑथेंटिक मालूमात देता, सही मालूमात पहुँचाता आपके पास। ऐसा कोई सीन ही नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म ने भी कुछ नहीं कहा कि 13,000 रुपए हम बेनिफिशरीज़ को देंगे या आम मुस्तहिक़ सार्फ़िन को देंगे, कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, लिहाज़ा इन चीज़ों से आपने बाज़ रहना है, कोई 13,000 रुपए आपको नहीं मिल रहे। किस्त जो है वो आपको इंशाल्लाह जून के आखिरी हफ्ते में या जुलाई के शुरू के दिनों में जो है वो मिलने के इम्कानात हैं और भरपूर कोशिश की जा रही है कि आपकी सिमों के ऊपर अकाउंट बना के उसी में पैसे सेंड हों। और इस हवाले से मैं इंशाल्लाह आइंदा वीडियोज़ बना दूँगा। बता दूँगा कि कैसे अपने पैसे निकलवाने हैं, ये वो सारा कुछ, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद निगहबान कार्ड के हवाले से पूछ रहे थे कुछ लोग कि निगहबान कार्ड की किस्त इस मर्तबा आएगी कि नहीं? तो देखें जो निगहबान कार्ड मिला था ना, वो सीएम साहबा ने रमज़ान पैकेज को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो गुरबा को 10,000 रुपए उसके ज़रिए दिए थे। अब उसके ज़रिए मज़ीद कोई और स्कीम के तहत पैसे मिलेंगे तो वो इसके हवाले से मैं आपको बता दूँगा। अभी फ़िलहाल कोई 10,000 रुपए उस पे नहीं आ रहे। इसके बाद आती है जी क्यूआर कोड स्कैनिंग वाली जो स्कीम, उसके हवाले से मैं बताता चलूँ कि पावर डिवीज़न ने खुद ये एडवाइज़री जारी कर दी है कि अगर आप गवर्नमेंट के ऑफ़िशियल क्यूआर कोड से हटकर खुद किसी क्यूआर कोड पे जाके स्कैन करते हैं, डाटा देते हैं, तो आपका डाटा चोरी होने का खदशा है। कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपके घर पे बिजली का बिल आया, उस पे क्यूआर कोड बना हुआ है। आपने वो स्कैन करना है और उसी वेबसाइट पे जो ऑफिशियल पावर डिवीजन की वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट आप देख सकते हैं। इसी को आपने देख लेना है ऊपर कि यही वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आप अपना डाटा, फोन नंबर दें और ओटीपी कोड दर्ज करें। अदरवाइज आप क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन कर ली, उस पे अपना बिजली का रेफरेंस नंबर दिया, आपका बिल सामने आया। अब वो बंदा क्या करता है कि आपको जाली क्यूआर कोड बना के दे देता है। अब आप वहीं से उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, वेबसाइट वैसे ही ओपन होती है पावर डिवीजन की और आप अपना डाटा लिंक करते हैं और फिर आपका फ़ोन नंबर माँगा जाता है, कोड आता है। इस तरह भाई वो क्या करता है, आपका डाटा चोरी कर लेता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए भी पावर डिवीजन ने जो है वो एक एडवाइजरी जारी की है और मेरा भी फ़र्ज़ बनता है, चूँकि मैंने आपको इसके बारे में अपडेट दी थी, तो आपको इस पे मुहतात भी करूँ कि ये काम आपने नहीं करना वरना आपका नुकसान है। तो ये थी आज की वीडियो, आपने मोहतात रहना है। कुछ लोगों को यहाँ पे भी मसला है कि वो तो स्कैन ही नहीं हो रहा, उसके ऊपर ही राइटिंग हुई हुई है। तो करना क्या है, जैसे मिसाल फैसलाबाद से हूँ मैं, ठीक है, तो आपने फेस्को लाइट एक वेबसाइट एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लेनी है, जो ऑफिशियल वापडा वालों की या अपने ज़िले की मुतल्लिका जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना, अकाउंट बनाना है, वहाँ पे रेफरेंस नंबर दे के अपना बिल लेना है और वो क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है। ठीक है, इसके अलावा दूसरे जितने भी तरीके हैं वो आपके नुकसान का बाइस बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी।